बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 दिसंबर 2021 बरोज़ मंगल 24 जमाती अव्वल मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है सऊदी देशन की, बात होने वाली है ओवरसीज़ गैर मुल्कियों की, और इसके अलावा बात होगी इकामा, जवाज़ात, फ़्लाइट्स और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। 3 शोबों में सऊदी देशन की डेडलाइन 30 दिसंबर को ख़त्म। सऊदी अरब के 3 शोबों में जुमेरात 30 दिसंबर से सऊदी देशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। सऊदी कारकुनों की कम से कम तनख्वाह 5000 रियाल होगी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से कस्टम क्लियरेंस, ड्राइविंग और ट्रेनिंग स्कूल और टेक्निकल शोबों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को रोज़गार फराहम करने के लिए इदारों को 30 दिसंबर 2021 तक की डेडलाइन दी थी। मज़कूरा तीनों शोबों के मालिकान को मोहलत दी थी कि वह मुकर्रर तारीख तक अपने यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों की सऊदियों की तकर्री के इंतजाम कर लें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मज़कूरा शोबे के लिए दी गई डेडलाइन के हवाले से वार्निंग जारी करते हुए कहा गया कि जो इदारे मोहलत ख़त्म होने के बाद सऊदी देशन के फैसले पर अमल नहीं करेंगे उन्हें मुकर्रर सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ड्राइविंग स्कूल की सऊदी देशन से मुतल्लिका फैसले में वाज़ेह किया है कि उसके तमाम कारकुन सऊदी होंगे। ड्राइविंग ट्रेनर, तालीमी वसाइल के माहिर, गाड़ियों की नकलो हरकत के निगरान और जो सनती अमूर के ट्रेनर हैं वो भी सऊदी ही होंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि ड्राइविंग स्कूल की 100% सऊदीदेशन की वजह से 8000 से ज़्यादा मुकामी शहरियों को रोज़गार मिलेगा। कस्टम के शोबे की सऊदीदेशन के हवाले से वज़ारत का कहना है कि इसमें 70% असामियाँ सऊदियों के लिए मखसूस की गई हैं, जबकि कस्टम के इदारे के डायरेक्टर जनरल और पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर है और कस्टम क्लियरेंस एजेंट, कस्टम अमूर का एहलकार और कस्टम क्लियरेंस में जो सालसी के फ़राइज़ अंजाम देने वाला सऊदी हो, इन 5 शोबों की 100% सऊदीदेशन होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का मज़ीद कहना है कि कस्टम की सऊदी देशन से 2000 से ज़्यादा मुकामी शहरियों को जॉब्स मिलेंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन की भी सऊदी देशन के हवाले से वाज़ेह किया कि ऐसे तमाम प्राइवेट इदारों की 25% असामियाँ सऊदियों के लिए मखसूस होंगी, जिनके कारकुनान की तादाद 5 या उससे ज़्यादा होगी। पाबंदी ये है कि टेक्नीशियंस को सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से पेशा वराना सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इन पेशों की सऊदी देशन से मुकामी शहरियों के लिए 12000 से ज़्यादा असामियों के मौके मैसर आएंगे। सऊदी अरब में टूर ऑपरेटर का लाइसेंस 24 घंटों में। सऊदी अरब में वज़ारत सियाहत ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर टूरिस्ट ऑपरेटर का लाइसेंस 24 घंटों में हासिल किया जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा इस सर्विस से सऊदी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और तजारती इदारे फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि दीगर ज़ाब्तों की तकमील के बाद टूर ऑपरेटर के लाइसेंस के हसूल के लिए 36,000 रियाल फ़ीस अदा करना होगी। वज़ारत ने कहा कि टूर ऑपरेटर के लिए जिन शराइत का तकर्रुर किया गया है वो ये है कि ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी हो या ऐसा गैर मुल्की जिसके पास मुतल्लिका इदारे से सरमायाकारी का लाइसेंस हो। ख्वाहिशमंद इस काम का अहल होना चाहिए और उसके कोई जुर्म है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और टूर ऑपरेटर का लाइसेंस हासिल करने से पहले दफ्तर खोलने के लिए बल्दिया वगैरह से तमाम डॉक्यूमेंट हासिल करना ज़रूरी हैं। नादिर और नायाब गाड़ियाँ दरामद करने की शराइत क्या हैं? सऊदी अरब ने नादिर गाड़ियाँ दरामद करने की शराइत जारी कर दी हैं। जो लोग नादिर गाड़ियाँ यादगार के तौर पर महफूज करने के ख्वाहिशमंद हों वो मुकर्रर शराइत पूरी करके नादिर और नायाब गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने नादिर गाड़ियाँ दरामद करने की मुकर्रर शराइत के मुताबिक लाजमी है कि इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ी का मॉडल 30 साल से ज़्यादा पुराना हो। दूसरी शर्त में कहा गया कि नादिर गाड़ी दरामद करने का मकसद उसे इस्तेमाल करना ना हो बल्कि यादगार के तौर पर महफूज करना हो। तीसरी शर्त के मुताबिक कस्टम कार्ड में ये बात तहरीरी तौर पर दर्ज की जाए कि गाड़ी नायाब है और यादगार के तौर पर रखने के लिए दरामद की जा रही है, न कि इस्तेमाल के लिए। दूसरे का माल धोखाधड़ी की बुनियाद पर हासिल करना एक बड़ा जुर्म है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि दूसरों का माल बगैर हक के धोखाधड़ी और झूठ की बुनियाद पर हासिल करना एक बड़ा जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा ऐसा करने पर 7 साल तक जेल और 50 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो कोई भी किसी दूसरे शख्स का माल झूठ, धोखा, फ़रेब या लालच और तरगीब देकर हासिल करता है वो काबिल सज़ा जुर्म करता है। सऊदी कानून के मुताबिक ऐसे जुर्म को यकम मुहर्रम 1442 से बड़े शुमार जो जुराइम है उसमें शुमार किया गया है। सऊदी अरब रोल्स रॉयस की नंबर 1 मार्केट बन सकता है।
लग्जरी गाड़ियों की कंपनी रोल्स रॉयस के सरबराह का कहना है कि सऊदी अरब में रूनमा होने वाली बड़ी तब्दीलियों की वजह से सऊदी अरब खित्ते में इस एलीट गाड़ी की बड़ी मार्केट बन सकता है। बरतानवी कंपनी रोल्स रॉयस के सरबराह टोरसन मिलर ने अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में सऊदी अरब में गाड़ियों की मार्केट पर बातचीत की। जनूबी अफ्रीका से आने वाले 15 मुसाफिर पाकिस्तान के सियालकोट एयरपोर्ट के करंतना सेंटर से भाग गए। जनूबी अफ्रीका से आने वाले 15 मुसाफिर सियालकोट एयरपोर्ट के करंतना सेंटर से फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानब से जारी बयान में बताया गया कि बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट के जरिए जनूबी अफ्रीका से 15 मुसाफिर सियालकोट पहुंचे, जिन्हें फौरी तौर पर करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां से वो किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए और फरार होने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड हासिल करके उन्हें जल्द तलाश किया जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने बैरून ममालिक से आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिरों पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इससे पहले कराची में भी ओमिक्रॉन वायरस से मुतासिर होने वाला एक शख्स करंतना सेंटर से फरार हो गया था। हुकूमत ने कैटेगरी सी और ओमिक्रॉन वाले ममालिक पर सफरी पाबंदी लगा रखी है। और आपको बताते चलें, इसके अलावा रैंडम चेकिंग में मुतल्लिका शख्स में पहले कोरोना और बाद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स को महकमा सेहत की जानब से एयरपोर्ट से शार फैसल पर वाक़ प्राइवेट होटल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत के ज़राए का यह भी कहना है कि उन्हें मुतासरा शख्स होटल करंतना से फरार हो गया। करंतना में सिक्योरिटी फ्राहम करना महकमा दाखिला, पुलिस और मुतल्लिका DC की जिम्मेदारी है। ख्याल रहे, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के नज़र पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट से मुतालिक नई हदायत जारी की गई थी। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो है अपनी लपेट में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ले रहा है, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जानिब से ऐसी गलतियाँ उस पर दोबारा से फ़्लाइट की बंदिश का बायस बन सकती हैं। इकामा और वीज़ा ख़त्म हो गया, वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस कम होने के बाद दोबारा से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामाईन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। अहमद अली का सवाल है कि वो काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम थे, छुट्टी पर पाकिस्तान गए मगर कोरोना की पाबंदियों की वजह से वक्त पर नहीं आ सके। इस दौरान उनका इकामा और खुजोदा ख़त्म हो गया। सऊदी हुकाम की जानब से खसूसी रायत के तहत इकामा और खुजोदा की मुद्दत में तोसी हो गई, मगर फ़्लाइट ना मिलने की वजह से नहीं जा सका। अब मसला ये है कि इकामा और खुजोदा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। कफ़ील ने कई बार इकामा तजदीद कराने की कोशिश की मगर नहीं हो सका। मालूम ये करना है क्या वापस आ सकता हूँ और क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि सऊदी अरब में मेरे नाम पर गाड़ी, घर है और लोगों का लेन देन भी बाकी है। कोरोना वायरस की वजह से सफरी पाबंदियों की वजह से लोगों के इकामे और खुजोदा की मदद में शाही अहकाम के तहत जो है वो तोसीक की गई थी और ये तोसीक 31 जनवरी 2022 तक की गई थी। और आपका कहना है कि आपकी दोबारा से एक्सपायर हो गया तो उसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तकरीबन 50% लोगों की जो है वो तोसीक पहले मरहले में की गई थी। दूसरे लोगों की जो तोसीक है वो भी मरहलावार जारी है और बारी आने पर तमाम लोगों की तोसीक कर दी जाएगी। तो जैसे कि आपका कहना है कि आपका कफ़ील जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके इकामे की एक्सटेंशन कराने की, तो इसके लिए जवाजात की जानब से जो है एक तवासिल की सर्विस मौजूद है। तो उसके लिए पहले चेक कर लीजिए कि आपके कफ़ील ने आपकी जो फ़ीस है वो पे कर दी है या नहीं खुजूदा एक्सटेंड कराने की और इकामा तजदीद की। तो उसके लिए आपके कफ़ील को चाहिए कि वो जवाजात के जो अबशर अकाउंट से जो है अपने जो तवासिल सर्विस है या खिदमात और रसाइल है और तलबात के ऑप्शन पर लॉग इन करने के बाद आपके इकामे की तजदीद के बारे में जो भी मसला आ रहा हो वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है, उसकी फ़ोटो लेकर वहाँ पर दे सकते हैं। 3 दिनों के अंदर अंदर, जो 3 वर्किंग डेज होते हैं, उसके अंदर अंदर मामले को हल कर दिया जाएगा। अगर आपके इकामे की तजदीद के लिए कोई कानूनी प्रॉब्लम होगी तो उसकी भी इतला आपके कफ़ील को देती जाएगी। एक और सामीन का सवाल है कि पिछले 12 साल से सऊदी अरब में रह रहा हूँ, तमाम अरसा में एक ही कफ़ील के पास रहा और अब वापस जाने के लिए खरूज नहाई लगाया है। कफ़ील तो मेरे साथ बहुत अच्छा था मगर पता नहीं क्या हुआ, अब कह रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर चले जाओ वरना हरूब लगा दूंगा। आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा लेने के बाद 60 दिन का वक्त होता है। इस दौरान सफ़र किया जा सकता है, ताहम आपकी कफ़ील या कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस 60 दिन के अंदर अंदर आपके जो कारकुन है उसको जो एग्जिट वीज़ा है फाइनल एग्जिट वीज़ा उस पर अमल दरामद है उसको यकीनी बनाना जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर आपको वह कह रहा है तो आप अपने फ़्लाइट का कन्फर्म टिकट दिखाएँ और उसे कायल करें कि आपने वापस ही जाना है। बात करेंगे आज सऊदी अरब के अंदर जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन मराकज़ हैं वहाँ पर सऊदी रियाल का क्या रेट रहेगा, आपको बताएंगे। फौरी बैंक आज पाकिस्तान के लिए दे रहा है 46 रुपये 96 पैसे। STC पे इस वक्त है 47 रुपये और तहवील अल्लाजी 46 रुपये 20 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 95 पैसे। मनीग्राम 47 रुपये 22 पैसे और टेली मनी जो है वो 46 रुपये 10 पैसे इस वक्त दे रहा है।
बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया के फौरी बैंक 19 रुपये 70 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 78 पैसे और STC पे 19 रुपये 76 पैसे, तहवील रांची 19 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 69 पैसे और मनीग्राम आज 19 रुपये 82 पैसे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 टका 62 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा और STC पे 22 टका 70 पैसा, तहवील रांची 22 टका 41 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 76 पैसा और मनीग्राम 22 टका 84 पैसा दे रहा है। बात करेंगे कुछ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बारे में, और कोरोना के केसेस में एक बार 500 की फिगर क्रॉस कर गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 500 से तजावुज़ करके सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 524 केसेस की तस्दीक हुई है। आपको बताते चलें, सऊदी खबरस्तान एजेंसी SPA के जो है मुताबिक सऊदी अरब में जो मजमूई केसेस की तादाद है वो 5,53,319 तक पहुँच गई है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SPA ने वज़ारत सेहत के हवाले से कहा है कि कोरोना के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पीर 27 दिसंबर को सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मरीजों में से 142 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद अब तक कोरोना से शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,41,010 तक पहुँच गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।